हाँ तो आदिल भाई क्या वजह है खास आज यहाँ पर आने की? 7 तारीख है आज की, क्या बताना चाहेंगे भाई? जो लास्ट टाइम डेट मिली थी 7 तारीख को, जो 67A का FIR हुआ है, जो राखी उस केस में अब्सकॉन्ड है, उस केस के सिलसिले में हम आए हैं कोर्ट में। तो आज 7 तारीख था, आज वापस एक डेट मिली है 12 तारीख का। बिकॉज राखी के साइड से वकील नहीं आए थे, कोई जूनियर आए थे, तो वकील नहीं आए, इसके चलते दोबारा हमको डेट मिली है 12 तारीख का। तो 12 दिसंबर इसी महीने 12 तारीख को फाइनल उसका आर्ग्यूमेंट होगा और बेल मिलेगी या रिजेक्ट होगा, उसका फैसला होगा ऑन 12 दिसंबर। जैसे कि आपने कहा कि राखी जी आई नहीं थे, आपको कहाँ से कुछ पता चला अंदर से कि वो आया नहीं रहे, या कुछ पता चला आपको अंदर जब गए तो आप? नहीं, उसके ऊपर तो वारंट था, तो वारंट के चलते वो बिल्कुल नहीं आ सकती। जब तक उसको बेल नहीं मिलेगा वो आ नहीं सकती, बिकॉज ही विल गेट अरेस्टेड। लास्ट टाइम डेट पे क्या हुआ था, विच वॉज ऑन 28 नवंबर को डेट था ना, 28 जो नवंबर पे डेट था, उस डेट पे आके उन लोगों ने आर्गूमेंट किया था, तो एक इंटरिम मिला था। इंटरिम का माना ये नहीं है डेट, बेल नहीं है। इंटरिम का मीनिंग ये होता है कि नेक्स्ट डेट तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा कि आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट डेट आज ऑलरेडी आ चुका है समय, तो वापस हम ऊपर जा रहे हैं ये देखने के लिए कि अब उनको इंटरिम मिल रहा है नहीं। हमारे अकॉर्डिंग, अब एडवोकेट के अकॉर्डिंग उनको अभी इंटरिम नहीं मिलेगा, शी कैन नॉट कम नाउ। लेकिन डेट है अभी 13 को फाइनल आर्गूमेंट 12 को। क्या लगता है किस तरीके से अब केस से आगे बढ़ सकता है? कुछ फैसले ले भी सकते हैं कोर्ट या पुलिस द्वारा? हमारी तरफ से जितने भी जो सबूत थे वो हमने पूरे दिए हैं, और हमारे टीम ऑफ एडवोकेट्स पूरे तैयार हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए। पर अब वो जज का है और कि उनको बेल देना है या नहीं देना है। पर क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर 4 FIR है, ऑलरेडी 67A पहले भी उन पर लग चुका है शर्लिन चोपड़ा के मैटर में, जिसमें वो ऑलरेडी बेल पर है। इस वजह से इस चीज़ को टाइम लग रहा है। ये हमारी तीसरी डेट थी। फर्स्ट वाले उसमें एड इंटरिम कैंसिल हुआ था, सेकंड उसमें एड इंटरिम के लिए डेट मिल गई थी, फिर थर्ड में एड इंटरिम मिला, अभी आज वापस से डेट मिली है 12 तारीख की। तो हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि कैसे भी करके उनका बेल कैंसिल हो और उनका मोबाइल जब्त करके जितने भी आदिल के वीडियोज़ हैं उनके मोबाइल में उसको डिलीट कर दिया जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो कभी मिसयूज़ ना हो। आदिल भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप रिसेंटली एक सॉन्ग है, आपके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वर्क पे भी इन सब चीज़ों का कहीं प्रभाव पड़ रहा है? कुछ ऐसा असर दिख रहा है कि काम में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? काम में सिर्फ एक ही होता है। देखो, मुझे इतना सारा काम मिला है, तो पूरा दिन में से मैं जब दिन मेरा बर्बाद होता है, जो इन चीज़ों में भी उलझा होता हूँ। लेकिन नो प्रॉब्लम, मुझे करना ही है, बिकॉज मुझे सबक सिखाना ही है। एक बार जब होता है 67A का केस, उसके 7 साल की सज़ा है, जो दूसरी बार होता है उसकी 10 साल की सज़ा है, तो दूसरी बार सेम केस करना है, तो कोई इंसान तो आगे खड़ना है। आई एम स्टैंडिंग फॉर माई जस्टिस। मैं मेक श्योर करूँगा कि उसको इस चक्कर में जेल हो, तो सज़ा काटे, तब जाके उसका हल है, तो किसी के साथ ये ना करे। जैसे आपने कहा 12 तारीख, तो 12 तारीख के बाद क्या शायद आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, कुछ मीडिया तक बात लेकर आएंगे 12 के बाद? जरूर रखेंगे। 12 के दिन हम इनवाइट करेंगे। 12 के दिन जो भी होगा डेफिनेटली कि मीडिया के द्वारा बोलेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया जाने कि हमने उसके साथ क्या किया। मैं गलत नहीं था, मैं निर्दोष था, और राखी ने जो किया उसके चलते हमने ये किया, ये जवाब दिया। राखी जी के कोई फ़ोन हो ना, आप मैसेज आप तक पहुँचे इन दिनों में? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं आया, बट मेरी टीम को कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करती रहती है। शी वांट्स टू टॉक, शी वांट्स टू गेट कनेक्टेड, बिकॉज उनका वारंट निकला है। वो इंडिया आज छोड़ के ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो चुका है। शी नॉट देयर इन इंडिया। तो अभी आप आगे चल के आप क्या कुछ स्टेप लेने वाले हैं? क्या अब्सकॉन्ड करके जो ज़िंदगी करना, उसको क्या ज़िंदगी बोलते क्या? इतनी सारी ज़िंदगी के बीच में अब्सकॉन्ड होकर जाके ज़िंदगी करना, छुप के कहीं जाके देश छोड़ के जाके बैठ जाना, देशद्रोही कहलाना। आदिल जी, आपको एक टाइम पे जिन फैंस ने सपोर्ट किया, जिन फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? प्लीज़ गाइज, मेरी बहुत बड़ी बैटल है, प्लीज़ स्टैंड बाय मी। लीगल बैटल में मैं हूँ, मुझे जीत चाहिए। मैं विक्टिम हुआ था बहुत सारे केसेस का, आज जब आके मैं खड़ा हूँ, आप लोग मुझे प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, जिस तरीके से आप मेरे साथ खड़े हो, मेरे प्रोजेक्ट को भी बहुत सारा प्यार दे रहे हो, हर हमेशा मेरे साथ खड़े रहना, मेरे साथ जुड़े रहना। आप लोगों का प्यार और दुआएं की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। एक खबर भी सामने आई थी कि राखी जी अपने एक्स हस्बैंड के साथ बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री जा रही है, कुछ आपके उसके बारे में कुछ आइडिया है? राखी जी को पहले इंडिया तो आने दो, वाइल्ड कार्ड बहुत दूर है, पहले इंडिया तो आना पड़ेगा ना। जैसे इंडिया आती है, आज की डेट में अगर शाम में इंडिया आती तो जेल में मिलेगी नेक्स्ट दिन, उनके पास वारंट है। फर्स्ट उनको लेना पड़ेगा बेल, बिग बॉस बहुत दूर की बात है। फर्स्ट ईयर टू टू इंडिया। थैंक यू सो मच आदिल भाई, थैंक यू भाई। जो वेलकम। आदिल भाई, क्या लगता है राखी जी को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी? मुझे नहीं लगता बिल्कुल उनको बेल मिलेगी, बिकॉज इतने सारे FIR, एक बार धनुषी का FIR, राशि का FIR, शर्लिन का FIR ऑलरेडी 67A का, अभी मेरा FIR, मेरे तो सेवरल FIR है। मैसूर में 2 FIR चल रहे हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 होने वाले हैं। मुंबई के अंदर FIR है, तो इसके चलते मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी जज उनको बेल देगा। और उसके अलावा मेरे पे मोदी जी वाला FIR, यूपी में FIR, इतने सारे FIR जो है, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी बेल देंगे, बिकॉज शी इज़ एन हैबिचुअल ऑफेंडर।
क्राइम करते ही जा रही है, उनको सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता हमारा कानून कि ऐसे लोगों को बेल देगा या ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। यदि उन्हें अगर बेल मिलती तो आप किस तरीके का कदम आगे चल के उठाएंगे? देखो, बेल तो नहीं मिलेगी, मिलेगी तो हायर कोर्ट में जाएंगे। देखो, देयर इज ऑलवेज वे। देखो, न्याय की लड़ाई जब तक लड़ूंगा जब तक मुझे न्याय ना मिले और मुझको सबक ना सीखा। जैसे मैं कहता था हर बार आके मेरे वीडियोस उसने दिखाए, मैंने कुछ नहीं किया, आज मेरे पास प्रूफ है, फायर हुआ है, वो ऑब्सकॉन्ड हुआ है, आज जाके प्रूफ हो रही है चीज़। हर बार मैं आऊँगा, अपने आप को प्रूफ करूँगा और आई वॉन्ट टू बी ए क्लीन स्लेट बिकॉज आई हैव अ लाइफ टू लिव। ऐसा है कि उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना कि बेल ले लो तो ठीक है, रिलीफ हो गए। बेल का मतलब ये होता है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और आपका जो केस है वो चालू होता है। अच्छा 7-7, 8-8 FIR लेके आप इंडिया जैसे स्टेट में जिसके अंदर कानून इतना स्ट्रिक्ट है, उसके अंदर सर्वाइव करना इज सो डिफिकल्ट। तो इतने सारे जो केस है वो तो चलते रहेंगे ना। बेल से आपको आप खाली अरेस्ट से बच सकते हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि केस खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ों को ख़त्म करके एक प्रॉपर स्टेज पे आना चाहिए जहाँ बैठकर लोगों को एंटरटेनमेंट के अंदर ज़्यादा वो करना चाहिए, रादर देन रोज़ आकर कोर्ट कचहरी की बात करना या किसी को बदनाम करना या किसी की वीडियोस को एक्सपोज करना। थैंक यू सर।